Hello, dear students. This is the last subtopic we are going to take of this Unit 4 Laws of Motion फ्रिक्शन का. इससे हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा. सो आज इस लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड. विद द हेल्प ऑफ ए नी डायग्राम हमने हाउ बैंकिंग प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर ए कार टू गो इन सर्कुलर ट्रैक. यहाँ पर इग्नोर करते हैं हम, ignoring friction between tires and road. So vehicle on a banked road. Vehicle on a banked road का मतलब है कि जब एक गाड़ी चली जाती है तो वहाँ पर आप देखते हो वहाँ पर जो रोड होता है वो बैंकड होता है, थोड़ा लेवल्ड होता है, ताकि जो व्हीकल जो चलती है वो स्मूथली चले, उसको स्किड नहीं हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. सो जब आपने देखा होगा जब रोड पे चलते हो तो एक साइड जब कर्व आता है तो वहाँ पर वो रोड थोड़ा सा एक साइड एक एज थोड़ा रेज किया होता है. एक साइड का रोड थोड़ा साइड ऑफ द रोड थोड़ा रेज्ड होता है, एक थोड़ा सा एंगल रेज किया होता है, तो व्हीकल को चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कर्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से चल सकती है. सो द व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? द फिनोमेना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द रोड अबो द इनर एज. दिस इज़ द आउटर एज, दिस इज़ द इनर एज. वो आउटर एज को रेज करते हैं एट द कर्व इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड्स. सो बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? वो व्हीकल ऑन ए बैंकिंग रोड्स, बैंक्ड रोड. द फिनोमेना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द रोड अबो द इनर एज एट द कर्व इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड. वो थोड़ा सा जब आप देखते हो बच्चों, जब आप ऑब्जर्व करते होंगे गाड़ी चलती है तो जहाँ पर कर्व आता है वहाँ पर बैंक्ड रोड होता है. बैंक्ड रोड क्या होता है? बैंक्ड रोड होता है जहाँ पर एक एज ऑफ द रोड थोड़ा सा रेज्ड होता है फ्रॉम द इनर एज. वो आउटर एज जो रोड इज रेज्ड अबो किया जाता है. आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबो द इनर एज. दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ द रोड्स. सो to provide the necessary centripetal force for making a vehicle to go round the curved track, the outer edge of the road may be raised above the inner edge. So बच्चों, to provide a necessary centripetal force for making a vehicle to go around the curved track, the outer edge of the road may be raised above the inner side. This is called the banking of the road. इसको कहते हैं banking of the road. यहाँ पर हम चलो बच्चों मानते हैं लेट एम बी द मास ऑफ द व्हीकल. यहाँ पर इन दिस केस हम फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड हम इग्नोर करते हैं. जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑन द सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन सर्कुलर रोड, तो वहाँ पर हमने फ्रिक्शन और बिटवीन द टायर्स एंड रोड हमने कंसिडर किया था. लेकिन यहाँ पर हम फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड को इग्नोर करते हैं. तो हम मानते हैं चलो लेट एम बी द मास ऑफ द व्हीकल which is moving on the banked road and थीटा बी द एंगल ऑफ बैंकिंग. वो ये थीटा जो है एंगल ऑफ बैंकिंग है. एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब है कि जो आउटर एज ऑफ द रोड है वो थोड़ा सा वो रेज किया गया है थ्रू द इनर एज. सो यहाँ पर एक एंगल थीटा हम मानते हैं बन गया है, एक एंगल थीटा, जिसकी वजह से ये आउटर एज ऑफ द रोड थोड़ा सा रेज हुआ है फ्रॉम द इनर एज. एंड मास ऑफ द व्हीकल एम जी जो है दैट इज़ वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पर वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर. सबसे पहले मास वेट एम जी ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वेट एम जी ऑफ द व्हीकल जो है वर्टिकल एक्टिंग डाउनवर्ड्स हैं. जो रिएक्शन आर ऑफ द रोड एंड द व्हीकल, जो रिएक्शन आर जो है ऑफ द रोड एंड द व्हीकल, दिस रोड एंड द व्हीकल डायरेक्शन आर it is acting perpendicular or it is acting perpendicular. The direction R of the road to the vehicle, is acting normal, perpendicular, and this is the angle of theta be the angle of banking. So यहाँ पर हम बच्चों क्या करते हैं? The normal direction R is resolved into two components, R cos theta and R sin theta. ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं. वन इज़ आर साइन थीटा, एक और कॉस थीटा है इस डायरेक्शन में एंड आर साइन थीटा इस डायरेक्शन में. जो कंपोनेंट आर कॉस थीटा है इट इज़ इक्वल एंड अपोज टू द
weight of the vehicle, and hence these two balance each other. Whereas the component r sin theta provides necessary centripetal force to the vehicle. जो यहाँ पर बच्चों आप देखते हो, हमने नॉर्मल रिएक्शन जो है इसको हमने रिजॉल्व किया इनटू टू कंपोनेंट्स, रेक्टिकुलर कंपोनेंट्स आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा. ये जो रेक्टिकुलर कंपोनेंट आर कॉस थीटा है, इट बैलेंसेस द, it is equal and opposed to the weight mg of the vehicle, and hence these two balance each other. ये जो r cos theta रेक्टिकुलर कंपोनेंट है और weight mg of the vehicle है, ये बैलेंस करते हैं एक दूसरे को. एंड while as r sin theta जो रेक्टिकुलर कंपोनेंट है, it provides the necessary centripetal force to the vehicle to move on the banked road. So यहाँ पर हमारी रिलेशन बनेगी r sin theta जो है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटा r, क्योंकि r sin थीटा जो है रेक्टिकुलर कंपोनेंट है, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द व्हीकल टू मूव ऑन द बैंक्ड रोड. इसको फर्स्ट रखेंगे. सो r sin थीटा की वजह से r sin थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द व्हीकल टू मूव ऑन द बैंक्ड रोड. इसको रखेंगे फर्स्ट. एंड r cos थीटा बैलेंसेस द वेट ऑफ द व्हीकल. r cos थीटा द रेक्टिकुलर कंपोनेंट is balances is equal and opposite to the weight of the vehicle. So these two balance each other, they are equal. इसको सेकंड रखेंगे. सो यहाँ पर डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड इनको डिवाइड करेंगे. वी गेट r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r डिवाइड बाई mg. mv स्क्वायर बाई r डिवाइड बाई mg. तो ये बनेगा r एंड r विल कैंसिल, साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा v स्क्वायर ऊपर रहेगा, आर जी नीचे रहेगा. ये बनेगा v स्क्वायर बाई आर जी. सो बच्चों यहाँ पर r एंड r कैंसिल, m एंड विल आल्सो कैंसिल. ये बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज tan थीटा. और यहाँ पर v स्क्वायर रहा, r और g नीचे रहेगा, बनेगा v स्क्वायर बाई आर जी. तो अगर यहाँ थीटा निकालेंगे, एंगल के जो रोड का एंगल कितना है, कितना बैंकड है, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, तो थीटा निकाल सकते हैं हम. दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी. सो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ बैंकिंग निकाला. एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड दैट इज थीटा, वो बनेगा tan इनवर्स. ये tan इधर आएगा, बनेगा tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी. तो हमने बताना है कि मैक्सिमम स्पीड a vehicle can have on the bank road at angle theta without skidding, that will be given by, that is v square is equal to under root of rg tan theta. जब v स्क्वायर बनेगा वो बनेगा tan ये rg tan थीटा, v स्क्वायर बनेगा rg tan थीटा. तो अब जब हम v निकालेंगे वो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा. तो फॉर सेफ टर्निंग के लिए जो वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम speed a vehicle can have on the bank road at an angle theta without skidding will be given by v is equal to under root of rg tan theta. So बच्चों जो भी मैक्सिमम स्पीड एक व्हीकल को रखना है टू मूव ऑन द बैंक्ड रोड having an angle theta without skidding, and that maximum speed is given by v is equal to under root of rg tan theta. So ये हमने ये किया कि व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड, इसके बारे में हमने एलोबरेट किया, आपको एक्सप्लेन किया. व्हेन यू विल रिपीट द वीडियो 1 or 2 times, you will be able to understand in a very better way, and you will consult your roads. So let us take this एक हम एग्जांपल ले लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. A curved road of diameter 1.8 km is banked so that no friction is required at a speed of 30 meter per second. What is the banking angle? एक कर्व्ड रोड है जिसका डायमीटर है 1.8 किलोमीटर. वो इस तरह बैंक किया गया है कि कोई फ्रिक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. तो जब भी व्हीकल मूव करेगी ऑन दिस कर्व्ड रोड जिसका डायमीटर है 1.8 किलोमीटर, तो वहाँ पर फ्रिक्शन वो जो एक रोड को ऐसा कर्व किया गया, ऐसा बैंक्ड किया गया है ताकि जो व्हीकल उस बैंक रोड पर चलेगा जिसका डायमीटर 1.8 किलोमीटर है और वहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब एक व्हीकल मूव करेगी विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. हमने बताना व्हाट इज़ द एंगल, बैंकिंग एंगल. तो वो बैंकिंग एंगल क्या होगा, जब एक व्हीकल उस पर मूव करेगी तो और वहाँ पर फ्रिक्शन, गाड़ी का फ्रिक्शन नहीं होगा. सो यहाँ पर डायमीटर ऑफ द रोड है वो दिया है 1.8 किलोमीटर. तो डायमीटर बराबर होता है 2 रेडियस.
तो यहाँ पर ट्वाइस रेडियस बराबर है 1.8 किलोमीटर, तो ये बनेगा 1800 मीटर बनेगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 1800 मीटर। सो ये जो वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल है दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। वो जो भी व्हीकल इस बैंकट रोड पर चलेगा जिस पर कोई फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो व्हीकल 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलेगी, जिसका कोई फ्रिक्शन रोड के साथ नहीं होगा, जिस रोड का डायमीटर है 1.8 किलोमीटर और इसको हमने मीटर में चेंज किया, 1800 किलोमीटर बन गया। तो हमने निकालना है कि उस वक्त वो थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगा। सो बैंकिंग एंगल क्या होगा हमने निकालना है। सो बच्चों अभी हमने पढ़ा व्हीकल ऑन बैंक रोड, उस वक्त वो थीटा हमने निकाला, tan थीटा बराबर है v²/rg। तो यहाँ पर थीटा निकालने के हम वैल्यूज़ दे देंगे, ऊपर वाले वैल्यूज़ हम इधर दे देंगे, v², यहाँ पर tan थीटा है, थीटा हमने निकालना है, v² है, स्पीड ऑफ द व्हीकल है 30 बनेगा, और रेडियस ऑफ द, ये जो रेडियस ऑफ द यहाँ निकलेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल निकलेगा, वो निकलेगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड वो निकलेगा, डायमीटर है 1800 मीटर, तो रेडियस निकलेगा बराबर 900 मीटर। अगर डायमीटर 1800 मीटर है तो रेडियस कितना निकलेगा 900 मीटर, तो ये बनेगा 900, रेडियस निकलेगा 900 इंटू 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो ये कैलकुलेशन करके tan थीटा निकलेगा 0.102, तो ये निकलेगा बराबर, थीटा निकलेगा tan इनवर्स ऑफ 0.102, तो थीटा निकलेगा 60 डिग्री। सो यहाँ पर ये जो एंगल बैंकिंग एंगल वो थीटा 60 डिग्री होना चाहिए जब एक व्हीकल मूव करेगी विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और वो मूव करेगी ऑन द बैंकड रोड, जिस रोड का डायमीटर है 1.8 किलोमीटर, उसमें कोई व्हीकल का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ये हमने निकालना था कि एक व्हीकल अगर मूव करेगी विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए बैंकड रोड जिसका डायमीटर है 1.8 किलोमीटर, तो उस वक्त उसको कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। हमने बताना है उस वक्त एंगल क्या होगा। सो वो एंगल हमें निकाला, वो एंगल निकला, बैंकिंग एंगल निकला 6 डिग्री। सो बच्चों यहाँ पर रेडियस ऑफ द रोड दिया था, रेडियस डायमीटर ऑफ द दिया है, तो डायमीटर बराबर होता है ट्वाइस रेडियस, तो डायमीटर 1800 मीटर है, 1.8 किलोमीटर है, 1.8 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, बन गया 1800 मीटर। तो अगर डायमीटर 1800 मीटर है तो रेडियस हाफ होता है, रेडियस निकलेगा 900 मीटर। वही हमने रेडियस का वैल्यू यहाँ पर दे दिया एंगल निकालने के लिए, tan थीटा बराबर है v²/rg, कोई v का वैल्यू दे दिया हमने 30 का स्क्वायर, रेडियस यहाँ से निकाला, डायमीटर से रेडियस निकाला 900 आएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। अगर डायमीटर 1800 है तो रेडियस निकलेगा डायमीटर बाई 2 निकलेगा 900, तो यहाँ 900 आएगा, और जी हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका 9.8 है वैल्यू होता है। सो ये बनेगा tan थीटा निकलेगा बराबर 0.102, और जब थीटा निकालेंगे बनेगा tan इनवर्स ऑफ 0.102, और जब टेबल में इसका वैल्यू दे देंगे तो थीटा निकलेगा बराबर 60 डिग्री। सो बच्चों इसके साथ ही हमें यूनिट 4 कंप्लीट हो जाता है। वी हैव कंप्लीट द यूनिट 4। थैंक you very much. When you will repeat the videos and you will consult your study material, you will be able to understand in a better way. Thank you very much.